Hello everyone, welcome to Yogi Ram podcast series, Life Journey of Star। अगर आप भी अपनी लाइफ के पीक पोटेंशियल पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस सीकर हैं या फिर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आज की ये स्टार हैं सुचिता जी, ए लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। शी इज एन एक्सपर्ट इन क्वांटम मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो, ईएफटी, एनएलपी एंड इनर चाइल्ड थेरेपी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैम, इसी कंटिन्यूएशन में बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं उनका कंसर्न रहता है कि हाउ दे क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चों की जब बात करें तो उनको ये चीज उस एज में समझाना या कैसे समझाया जाए, या ये कंसर्न आप कैसे मतलब आप आंसर देखो, आउट बच्चों के करेंगे? लिए तो मैं आपको बताऊंगी योगेश की बहुत इजी है। लेकिन हमारे एज अ मतलब लोग हम एज अ पेरेंट्स, ठीक है, हम्म। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ना हार्डर स्टफ पे काम कर रहे हैं। हार्ड स्टफ मतलब कि मेरा बच्चा कैसा दिखना चाहिए, अच्छा डांस करना चाहिए। मतलब 3 साल साल के 5 साल के बच्चे को उन्होंने क्लासेस भी लगा दिया है, इसमें डांस क्लास लगा दिया है, ये क्लास लगा दिया है, वो को उसको सब आना चाहिए। मतलब कोई देखे तो ये ना बोले कि अरे आपके बच्चे को ये नहीं आता। वो मल्टी टैलेंटेड बनाना है उसको। इंस्टेड ऑफ जी। दैट कि आप उसको इसको उसका इनर पीस करवाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बच्चों का करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 7 ईयर तक के बच्चे हैं, वो हम्म। हमारा एक ब्रेन वेव होता है ब्रेन में, अल्फा और बीटा और थीटा और डेल्टा। तो जो हम लोग जो है, अभी आप थीटा में हो, ठीक है। ओके। हम जब इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। हाई बीटा मतलब जब आप किसी से चिल्ला गए, लड़ गए आप। एंड ओके। देन आता है आपका अल्फा, वो ज्यादा रिलैक्स है, और थीटा और रिलैक्स है। तो हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनका चेक किया गया कि वो थीटा और अल्फा में होते हैं। तो वो राइट। ऑलरेडी सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं, तो उनसे हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए। और स्पेशली जब वो सुबह सो के उठ रहे हैं और रात में जो सो रहे हैं, तब हमें उनको अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा मतलब आप कभी भी बच्चों और इमोशनल टच उनको उनको बहुत देना चाहिए। कि आप उनको गोदी लो, फिर उनको टैप करो ऐसे 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 करके, और बोलो कि मेरा बच्चा बहुत जीनियस है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और वो बहुत खुद से उसको पढ़ाई करना इंजॉय करता है, वो पढ़ाई को, वो खुद से खाना खाता है। ऐसे करके आप जो भी उसके आपके गोल हैं अपने बच्चे के लिए वो, और स्पेशली आप एक चीज जरूर डालो कि वो मेडिटेशन करता है, वो टैपिंग करता है। ये चीजें ओके। बहुत है। और अगर उनके मतलब फिर भी अगर ऐसा है कि बच्चे माँ बाप दोनों एक फेस पे नहीं है, क्योंकि एक इंसान वो जॉब करने में बिजी है और दूसरा घर पे है, तो एटलीस्ट एक को तो करना चाहिए कि आप जितना हो सके माइंड प्रोग्रामिंग करो। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको बोलो वो खुद से एफर्मेशन लिखे। 10 साल का है तो आप उसको बोलो कि एफर्मेशन लिखे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करो और आप सुनो उसको। तो और एक स्लीपिंग टेक्निक भी है। जब बच्चा सो जाता है, एकदम सो जाता है, ये 7 साल तक 12 साल तक के बच्चों को हम ट्राई कर सकते हैं, 12-13 साल तक के। तो जब बच्चा सो गया, आपको उसके कान में बोलना है जो भी आप चाहो। और इतना स्लो बोलना है जैसे हम विस्पर करते हैं ना। हम्म। मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए मुंह से, एक वर्ड एक शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए, साउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जीरो जीरो साउंड। इसको सबलिमिनल्स बोलते हैं ये। हाँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये क्या बड़े क्या बोल सकते हैं अपन? कुछ मतलब भी क्या बच्चों को, क्या हाँ, वर्ड सकते हैं, क्या सेंटेंस कैसे रहेगा? जैसे ये बोल सकते एग्जाम्पल। हैं कि मेरा बच्चा बहुत जीनियस है, और वो उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, वो पढ़ाई को एंजॉय एंजॉय करता है, वो उसके अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सबके सामने अच्छे से स्माइल करके बात करता है, वो बहुत जॉली और हंसमुख है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको बोलना है, आप बोल सकते हैं। ठीक। तो ये जो सब सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं। और अगर उसको कोई ऐसी चीज़ है जो आप सिखाना चाहते हो, राइट, वो भी आप उसको बोल सकते हो। हमें अगर आप ये बताओ, अगर आप शुरू से उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कर दोगे बच्चे की, तो उसको बाद में आपको एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे के, मतलब मेरे को तो लोग ऐसा, मैं अगर बोलती हूँ ना, और बच्चों को कभी भी ये मत बोलो कि नीचे गार्डन, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, तो मेरा जो बेटा है वो शूज़ निकाल देता है अपने, और उसके बाद वो ऐसे ही स्लीपर, बिना स्लीपर के खेलता है, तो बोलता है ये देखो इनका बच्चा बिना स्लीपर के घूम रहा है। एंड आई वाज लाइक कि उसको घूमने दो, उसका रूट चक्र, ये जो हम जितना वो धरती में चलेगा उतना उसका रूट चक्र स्ट्रांग होगा। हमारा जो ग्राउंडिंग। अर्थ है, अर्थ एलिमेंट, वो हमारे रूट चक्र को स्ट्रांग करता है। तो उसको चलने दो। उसको लोग तो मतलब जरा सा भी मिट्टी भी नहीं लगने देते उनको। तो ये कुछ बेसिक हैं जो हमें अपने बच्चे के लिए करने चाहिए। लेकिन हम आजकल ये सारी चीजें जितना उनको खेलना है मिट्टी में खेलने दो। उनको रोको मत। एटलीस्ट 7-8 साल तक के बच्चों को तो जितना हो सके कम टोकना चाहिए।
अनटिल और अनलेस जो चीज़ें हार्मफुल हैं उनको कम, मैं तो मतलब कितने बार ऐसे होता है कि मैं और मेरा बच्चा दोनों बैठ के मस्त खूब डांस करते हैं कि ये देखो ये हो गया, राइट। तो बच्चों के साथ बच्चा बनना है हमें, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि हम 40 साल के हो गए, हम 35 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, तो इसको मेरी बात समझिए, मेरा एक्सपीरियंस मैं को अपना शेयर कर रहा हूँ। बट वो तो सिर्फ 10 साल का ही है ना अभी। आपको आपको 10 साल की एज में जाके 10 साल का बन के उसको समझानी है वो चीज़ एज अ फ्रेंड। सो ये जो जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी, जितना हो सके अच्छा बोलो बच्चों को, और सुबह और शाम वाला टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप देखें। और मैंने रुद्र को इसी से उसकी स्टैबरिंग ठीक करी, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। मैम, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट योर फीडबैक, जो आपने सेशंस लिए, लोगों की हेल्प करी, लोगों ने फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड करके, व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या मतलब क्या उन्होंने फॉरगिवनेस देखा जो रिजल्ट? होता है ना हमारी लाइफ में, ग्रेटिट्यूड, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज नॉट ओनली द वन स्किल, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन, और ये स्किल है जैसे आपको तब तक सीखनी है, तब तक करनी है जब तक आप इसमें प्रो ना हो जाओ। हम आउटर स्टफ पे बहुत ध्यान देते हैं, बट जो हमारा इनर स्टफ है हम उसके बारे में छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है हटाओ यार, कौन करे इसको, ठीक है मेरे को नहीं करना इसके इसके लिए एफर्ट है। हम तो 10,000 रुपये कमाने के लिए करेंगे, भी 10 का 20 बनाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर हम अपने ऊपर काम कर लेंगे। जैसे मैं ओशो का एग्जांपल देती हूँ, राइट, सदगुरु का एग्जांपल, कौन सी स्किल आती है सदगुरु को, आप बताओ मेरे को। योगा के अलावा, मेडिटेशन के अलावा कौन सी स्किल आती है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में उन्होंने इंडिया को फेमस किया है। क्या ये राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, बिजनेस टाइकून है? हाँ, अब जरूर वो मतलब उनका एक प्रोग्राम रन होता है जहाँ पे वो बिजनेस मैन को सिखाते हैं कि आप कैसे अपने मेडिटेशन और इसके इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो फॉरगिवनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जब भले आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, भले ऐसा है कि आपने ना किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा कभी, लेकिन किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको हर्ट किया, तो हर्ट आप अभी तक लेके बैठे हो। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप वो अभी तक लेके बैठे हो। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया तो वो उनको गुस्सा किया तो उनका एंगर अभी तक आप लेके बैठे हो। तो हमें उनको, बेसिकली फॉरगिवनेस का मतलब लोग उल्टा समझते हैं कि हमें उनको माफ माफ करना है। बट हमें उनको माफ नहीं करना है, हमें खुद को ही माफ करना है, क्योंकि ये एंगर इमोशन आपने होल्ड करके रखा है अपने अंदर। ये जो एंगर इमोशन है ये हमने अपने अंदर होल्ड करके रखा है आज से 10 साल पहले। जैसे ये छोटा सा सेफ्टी पिन है, ठीक है, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि ये जो सेफ्टी पिन है आपको पकड़ के रखना है, कोई वेट नहीं है इसका, हार्डली 1 ग्राम का होगा, 2 ग्राम का होगा, 3 ग्राम का होगा, राइट। आपको अब बोलो हाँ अरे मैं तो पकड़ लूंगा, अब मैं बोलती हूँ अब जहाँ 1 दिन होगा इरिटेशन होने लगेगी आपको, 2 दिन हो गए आपको पूरा और पीरियड। चिढ़ मचने मचने लगी है, ठीक है, जबकि इसका कोई कोई वेट नहीं है। तो सेम चीज ऐसे है कि हमारा जो पास्ट है हमने वो छोड़े नहीं है, हम अभी तक हमने इतना फ्रेश है वो कि हमने उसको अभी तक ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ये उन फॉरगिवनेस हमें दूसरों के लिए नहीं करना है, फॉरगिवनेस हमें अपने लिए करना है। और कहीं ना कहीं हम, आप अगर देखोगे कि बहुत सारे सारे लोग जो हैं वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते, उस वो इमोशन उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है। तो वो इमोशन को होल्ड करने के लिए हमें अपने आप को उनको माफ करना है। हमें इसके लिए बहुत सारी फॉरगिवनेस प्रेयर होती हैं, क्लीनिंग टूल होते हैं कि हम अपने इमोशंस को क्लीन कर सकते हैं। तो पहले तो लोग बहुत गलत मतलब लगाते हैं कि, और इसके जो मैं बता रही हूँ इसके जो फीडबैक है, एक प्रेयर है हो ओपनो करके, वो इसी के वो उसका लाइक एक्सपीरियंस ही ये है, उसका सिद्धांत ही है कि वो फॉरगिवनेस प्रेयर है। इसमें एक्चुअली इसका जो स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था, वो एक एक जगह है जहाँ पे हम हवाईन बोलते हैं उसको, उनकी लैंग्वेज भी अलग ही है, इसीलिए इसका प्रेयर का नाम है हो ओपनो, ये उन्हीं का लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, जर्मन भी नहीं है, ये उन्हीं का लैंग्वेज है। और ये 5,000 साल पुरानी टेक्निक है। सो वहाँ पे अगर कोई इंसान कुछ भी गलती करता था तो, और तो उस टाइम पे उसको बीच में रखते थे और सब लोग इकट्ठा होते थे, पूरे लोग सारे उनके घर आसपास के, और उसको फिर सब लोग माफ करते थे। सबके माफ करने का तरीका अलग था, कोई उसको मुंह से बोल के माफ करता था, कोई रोता था, आंखों से आंसू निकालता था। और अगर किसी एक इंसान ने भी उसको माफ नहीं किया तो वो वहां पे नहीं रह पाता, उसको बाहर वो जगह छोड़ के जानी पड़ती थी। और अगर सबने उसको माफ कर दिया तो उसके बाद आगे कभी उस चीज के बारे में बात नहीं होगी, कभी, ओके। कभी भी नहीं। और ये जो उसके बाद, और वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत सारी टेक्निक वहाँ से ही ली गई हैं, मैं जो सिखाती हूँ मेरी टेक्निक वहाँ की हैं। तो ऐसे करके फिर उसके बाद एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हुई लेन, उन्होंने इस टेक्निक को सीखा और वो यूज़ करते थे। और इसको अपनी लाइफ में उन्होंने एक एक हॉस्पिटल था, एक मेंटल असाइलमेंट था, तो हवाइन में ही,
जहाँ पे पागल और जो क्रिमिनली चार्ज पेशेंट थे उनको रखा जाता था, जो जो क्रिमिनल किया है, जिसने कुछ बहुत गंदा क्राइम किया है और वो पागल हो गए उसके बाद में। तो वो हम्म, इतने परेशान करते थे, वो जो वहाँ के नर्स थी वो लोग काम छोड़ छोड़ के जा रही थी कि मेरे को नहीं करना यहाँ पे काम। तो जब डॉक्टर हुईलेन को बुलाया गया वहाँ पे और उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी पेशेंट से मिलूंगा नहीं, लेकिन मैं, तो उन्होंने जस्ट पेशेंट की फाइल लेके आए और फाइल देख के, उसकी हिस्ट्री देख के ये वो प्रेयर करते थे और वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता था। सो और आफ्टर 6 to 7 मंथ वो पूरा हॉस्पिटल ही बंद हो गया, क्योंकि वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं था क्योर करने के लिए। सो दिस प्रेयर इज दैट पावरफुल। और ये पूरी प्रेयर जो है, ये आपकी फॉरगिवनेस के ऊपर है। आप कैसे अपनी लाइफ में कितना हमने, क्योंकि वो इमोशन हमने होल्ड करके रखा है ना, जैसे सपोज आप और मैं हैं, राइट, या दो लोग हैं कोई, तो अगर आप और मैं फ्रेंड हैं तो हमारा रिलेशन कैसे होगा? कैजुअल केयरिंग, है फ्रेंड्स, ना? हाँ correct। हाँ, केयरिंग, लविंग, कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं कभी, राइट। इमोशन मतलब दो इंसान जो है, और अगर इसी इमोशन को हटा के अपन हेट डाल दें तो इमोशन, वो हमारा रिलेशन चेंज हो जाएगा, हम्म, राइट। तो कोई भी सिचुएशन है उसको, उसमें जो इमोशन है वो उस चीज में अच्छा या बुरा बनाती है। तो अगर हम उस इमोशन को ही हटा दें, उस इमोशन को ही हम हील कर दें, तो वो इमोशन ठीक हो जाएगी। और वो इमोशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम खुद को माफ नहीं करते। सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों ने ऐसा ऐसा इंसान चूज किया अपनी लाइफ में, और उनको लगता है कि यार ये इस इंसान ने ना मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, और आफ्टर दैट हमें ये रियलाइज होता है कि यार ये जो इंसान है, इंसान उसको तो माफ कर देता है जो सामने वाला, बट हमें लगता है हम कैसे इसको, मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, हाँ हाउ आई हम, कैन डू दिस, है राइट। ना? तो कैसे ऐसे अपन फॉरगिव कैसे करेगा, बहुत बार ग्रंज रहते हाँ, हैं एक बार। फॉरगिवनेस, तो वो कैसा फिर डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसे कैसे माफ कर दें, या हाउ हाउ व्हाट आर द मेथड्स, कैसे अपन देखिए उसको ये इसके कर पाए। लिए देखिए अब हमें पहले तो ये समझना है कि हमें खुद को माफ करना है। हम किसी को माफ यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर मैंने ये 4 साल से पकड़ा हुआ है, तो ये मेरे को ही परेशान कर रहा है। मेरे हाथ में कुछ और पकड़ने की जगह ही नहीं है। और हम्म, आप भले कितने भी अभी अच्छे हो, लेकिन हम अगर और आपने किसी को बुरा नहीं किया है, लेकिन अगर आप वो इमोशन को होल्ड करके बैठे हो, दैट मीन्स ये आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसके लिए जो मेथड है, एक बहुत ही बेसिक हो ओपनोपोनो का ही एक मेथड है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग, क्योंकि होपनोपोनो के 4 जो फ्रेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन एक फ्रेज ऐसा है कि आपको 4 चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ बोल के ही अपने आप को आप माफ़ कर सकते हो। और सबसे पहले तो हमें होपनोपोनो बोलता है कि हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है इमोशन, आप सिचुएशन की नहीं, उस इमोशन की। जैसे कि सपोज करो कि आपने एक्सीडेंट देखा कहीं जाके, आप निकल गए, एक्सीडेंट देखे, देखते हुए निकल गए, आपको बहुत खराब फील हुआ, यू आर फीलिंग वेरी सैड, क्या बताओ आजकल क्या क्या चल रहा है यार, लोग कैसे कैसे लोग हैं, हाँ। है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होपनोपोनो ये बोलता है कि यू हैव क्रिएटेड दैट इवेंट इनटू योर लाइफ। अगर आपको नहीं देखना होता, नहीं करना होता, तो आप वहां से निकलते ही नहीं। तो इतना आपको तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि आपने ही वो इवेंट क्रिएट किया है, और इसीलिए आपकी बॉडी आपको सैडनेस आई है। तो आपको सैडनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दैट आई एम टेकिंग अ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डिंग दिस सैडनेस, एंड आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, ऐसे करके आई फॉरगिव्स माई सेल्फ फॉर होल्डिंग दिस सैडनेस। और अगर कोई पास्ट का कोई चीज़ है, लाइक सपोज करो कोई बहुत पुराना मेथड है ऐसा, हम्म, तो हमें उसको, सपोज करो 10 साल पुराना कोई आपका ऐसा फ्रेंड है, हाँ, तो हम्म, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें उनके पास जाके सॉरी बोलना है, कि हम जाके उनसे फिर से वैसा रिलेशन रख ले, नहीं वैसा नहीं है। हमें अपने हार्ट से वो इमोशन को हटाना है, ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। हम अपनी, हमारे ब्रेन में वो इमोशन आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, तो हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी ऐसे गलत तरह से रिएक्ट नहीं कर रही कि यार वो इंसान ने मेरे साथ कितना गलत किया, राइट। तो हमें उनसे पर्पसली, हमें एज अ सोल लेवल पे अपने आप को उनको क्लीन करना है। तो उसके लिए आपको जैसे बोलना है कि फॉर होल्डिंग दिस सैडनेस सिंस लास्ट 10 ईयर और 15 ईयर, आई forgives myself for holding this sadness. I forgives myself for holding this sadness. I'm clearing all the past data and I forgives myself for holding this sadness. So कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह से करते हैं। मतलब जब मैं इसको करवाती हूँ तो उसको डिफरेंट तरह से करवाती हूँ, बट अगर कोई इतना भी बोलता है, दैट इज इनफ कि आई forgives myself for holding this sadness last so many year. आई forgive, इसको ही आप 50 बार 100 बार कर लो। बट जितनी भी हीलिंग मोडालिटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें एक चीज बहुत मैटर करती है कि वो फीलिंग बहुत मैटर करती है, वो इमोशन बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ मंत्र पढ़ रहे हैं, राइट। हमको उसको
फील करना है कि वो सैडनेस है, आज से 10 साल पहले उसने मेरे को ये बोला था, ये मेरे को परेशान कर रही है, और इस सैडनेस को मैंने बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है। आई फॉरगिव्स माई सेल्फ फॉर होल्डिंग दिस सैडनेस सिंस सो मेनी ईयर, ऐसे करके। तो दिस इज द वेरी पावरफुल मेडिट। ऐसे बोलते हैं कि आपने सुना होगा रेकी, प्राणिक हीलिंग एंड बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी है, एंजल हीलिंग, कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो हीलिंग टेक्निक है वो होपनोपोनो है। बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट देती है वो। मैम इसी कंटिन्यूएशन में मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर चाइल्ड? हाँ बिल्कुल, देखिए इनर चाइल्ड बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, वो भी है। अगर कोई आपका पास्ट ट्रॉमा है, अगर बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्टैमरिंग होती है। तो सबके साथ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। किसी के साथ ये है कि एक स्टूडेंट थे, उनको उनके जो कोई रिलेटिव थे वो उनको बहुत बहुत परेशान करते थे, ठीक है। और परेशान मतलब उनके मतलब वैसे वाला परेशान नहीं करते थे, लेकिन उनको डांटते डांटते वाटते थे, और वो डर के मारे बोल नहीं पाते थे किसी से। तो वो सांस वांस मतलब नहीं लेते थे, ऐसे कि वो रोते भी नहीं थे, और ऐसे रोक रोक लेते थे अपने आप को। तो हाँ, तो उनका ये आ गया कि जब भी उनको डर लगता था वो अपनी सांस को रोक लेते थे। और बाद में उनको ये हो गया कि स्टैमरिंग का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आपकी ब्रीथिंग रुक जाती है, आपकी ब्रीथिंग शैलो हो जाती है। ओके। एंड हाँ, तो उस टाइम पे मैंने उनका, जब हम अगर वो कितना भी प्रैक्टिस कर ले होपनोपोनो का, कितना भी प्रैक्टिस कर ले, जो माइंड पावर में से कहीं ना कहीं उनकी जो स्टैमरिंग है उनको परेशान करेगी, पूरी तरह से नहीं जाएगी। क्योंकि उनका जो इनर चाइल्ड है वो जब भी डर में आता है तो वो परेशान होता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ कोई नहीं है मेरे को बचाने के लिए। तो हमें उनके पास्ट में जाके बहुत सारी सारी टेक्निक है। ईएफटी के थ्रू भी मैं इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, माइंड पावर के थ्रू भी इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, एनएलपी के थ्रू भी इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ। तो हमें उस पास्ट में जाके उस बच्चे को बचाना है और उसको खुश करना है। और वो बच्चा अगर खुश हो जाएगा तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पहला तो ये है कि अगर आपको कोई ट्रॉमा है, और अलग अलग तरह का हो सकता है ये ट्रॉमा, सबका एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ट्रॉमा नहीं भी है, अगर आपको अपने अपने गोल अचीव करने, सपोज करो यू वांटेड टू स्केल योर बिजनेस, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार देयर इज सम ब्लॉकर, यार मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब टाइम तो लगना ही चाहिए। अगर आपके ये सारे चीजें आ रही हैं कि यार देखो उन्होंने तो इतना किया, मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है मेरे पास, तो आपको भी इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। मतलब हम लोगों को भी इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास आपके साथ ट्रॉमा हुआ हो तभी आपको है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो ब्लॉकेजेस हैं बचपन में आपको दिए गए हैं हमारे एंसेस्टर से और हमारे पेरेंट्स से, उन्होंने, उनको भी पता नहीं था, उन्होंने भी, वो भी गलती से ही आया। तो हमें तब भी उसको हील करना है कि जो हमारा इनर चाइल्ड है उसको शुरू से उसने बचपन में सुना है कि बेटा पैसे इतने आराम से नहीं आते, पैसा ना भाई भाई में दोस्ती करा दुश्मनी करा देता है, बहन नेगेटिव। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सारी चीजें हमने हमने सुनी हुई है, राइट? तो ये हमारे ब्रेन में है कहीं ना कहीं। तो हमें पहले ये सब की कंडीशनिंग को हटाना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इनर, क्योंकि ये बचपन से ही आया है आपके। तो हमें इसको भी हील, ये इसको भी हटाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग। ये आपको आगे हेल्प करेगा आपकी लाइफ को गोल, क्योंकि यही सारे इमोशन है जो आपको आगे हमें अपने बिजनेस को स्केल करने नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग एक एक साल में अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर लेते हैं, राइट? और हम लोग, मतलब जो बाकी के लोग हैं, कैंसिल कैंसिल नेवर, वैसे हम लोग, मतलब जो, और कुछ लोग नहीं कर पाते। और वन मोर थिंग मैं बताना भूल गई कि अगर आप कुछ भी गलत बोलते हो तो तुरंत कैंसिल करो उसको, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जैसे मैंने भी गलती से बोल दिया कि हम लोग नहीं कर पाते, तो पूरा भी नहीं बोला, मैंने उसको कैंसिल किया। तो दिस इज द इनर चाइल्ड हीलिंग, कि इनर चाइल्ड हीलिंग हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। हम वैसे भी कर सकते हैं। अगर कोई ट्रॉमा है, डेफिनेटली उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस करना है, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ना है, तो भी हमें अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। कि भाई जो हमारे पास, जो हमारे बचपन के ऐसे बिलीव हैं जो हमारे अंदर डाल दिए गए हैं, हमें पता ही नहीं है ना, हमें तो वो जेन्युइनली ट्रू लगते हैं ना, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बट जबकि ये ट्रू नहीं है। है माँ बाप के सामने, मतलब आज हम लोग खुद पेरेंट्स हो गए हैं, एक टाइम पे हमें ऐसा ऐसा लगता था कि यार नहीं, लेकिन हम एज अ पेरेंट्स आज हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि बाकी दुनिया एक तरफ, लेकिन माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के लिए चट्टान की तरह खड़े होते हैं। राइट, राइट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं तो हम उनका सहारा है क्योंकि वो ओल्ड हो गए, बट ऐसा नहीं, आज भी वो हमारा सहारा है। आज भी वो हमारे लिए मतलब वो हैं, तो हम और स्ट्रांग है, भले वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, राइट? तो ये जो जो चीजें हैं ना, गलत, ये जो मेटाफॉर है, इसको मेटाफॉर बोलते हैं, ये जो कहावतें टाइप की बन गई हैं, अपने मुआ मियाँ मिट्ठू क्यों बनना, एक कहावत ऐसी भी है, राइट? कोई
सो इट्स ऑल अबाउट कि ये सब गलत है, अपनी मुंह ही मियाँ मिट्ठू बनना है। ये जो कहावत है ना, इसकी वजह से इंसान पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहता है। मेरे को ये इससे चाहिए अप्रिसिएशन, मेरे को इससे अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को इससे अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को इससे अप्रिसिएशन चाहिए। हम पूरी लाइफ, अपनी लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए झोंक देते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के अपनी तारीफ करो कि आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ सो मच, आई एम द मोस्ट लवेबल पर्सन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। अपनी तारीफ करो। कुछ चीजें तो मतलब बिल्कुल हमें हटानी पड़ेंगी, लेकिन वो वही है कि कंडीशनिंग है, टाइम लगेगा इसको। तो मैनिफेस्ट करने के लिए डिजायर, स्पेसिफिकली वेरी डिजायर है जो भी अपने को चाहिए हो, तो व्हाट आर द बेस्ट वे? कैन यू जस्ट जॉट डाउन सम 5, 4 or 5? हाँ हाँ, देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कि मैनिफेस्टेशन को ना लोगों ने बहुत 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 गलत तरह से लोगों ने उसको स्प्रेड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट वो मिथ तोड़ूं लोगों के। मैनिफेस्टेशन करना हर चीज को एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, आप उसकी एक लाइफस्टाइल बनाओ, आप जो चाहोगे उनकी लाइफ में। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ओशो, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ सदगुरु। मेरे एक रिलेटिव है, मैंने उनको बोला कि अब तो आप रिटायर हो गए हो, आप आराम से मेडिटेशन करो, ऐसे सदगुरु जैसे लोगों को सिखाया करो। एंड देवर लाइक कि अरे ऐसे कैसे, उन्होंने वो कहाँ सदगुरु, अरे उनका भी तो डे वन आया, आया होगा ना कभी। राइट। डे वन तो उनका भी आया होगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन के नाम में ना लोगों को एक क्विक फिक्स लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, नहीं तो मैं मैनिफेस्टेशन कर लेता हूँ। डेफिनेटली आप करो, बट सबसे पहले जो आपको काम करना है अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। एक कॉन्शियस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और उस मैप पे, अगर आप इस मैप पे देखोगे, तो इस मैप पे जो सबसे लोअर वाइब्रेशन है वो डेथ की है। और उसके ऊपर जो है आपकी शेम है, फिर फियर है। जीरो से लेके 175 तक की जो वाइब्रेशंस हैं वो लो वाइब्रेशन कहलाती हैं। देखो, हर एक इमोशन को एक नंबर दिया गया है। हम्म। उसको जिसका नंबर 175 तक है वो लो वाइब्रेशन है, उसमें डिजायर भी आती है। ओके। हाँ, तो उसमें अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को तो पीस चाहिए भगवान, मेरे को तो, मैं तो पीस चाहता हूँ, वो भी डिजायर है। वो भी आपकी वाइब्रेशन लो, कुछ भी चाहना, दैट इज आपकी वाइब्रेशन लो कर रही है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को तो ब्लेसिंग्स चाहिए, ये भी आपकी वाइब्रेशन लो कर रही है। तो हमें अगर मैनिफेस्ट करना है, तो हमें 200 से लेके 1000 तक जो वाइब्रेशन वो है हमारे इमोशन, उसमें हमें वाइब्रेट करना होगा। जैसे आप देखोगे कि 200 पे एफर्मेशन है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे 350 पे एक्सेप्टेंस है। जैसे होप नो बोनो है, होप नो बोनो एक्सेप्टेंस बेस है। आई एम सॉरी, सबसे पहले जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट, हम सॉरी कब बोलते हैं? जब हम एक्सेप्ट करते हैं। आई एम सॉरी, हम्म। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक ही प्रेयर आपको सीधा 550 पे वाइब्रेट करवाती है। तो जितना हम हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होंगे। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आप बोलोगे और वो चीज होती जाएगी। दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। सो दिस इज द मोस्ट, इसके बारे में कोई भी विवाद। सब बोलते हैं एफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, अरे वो तो करना ही भी करना है। फिर एफर्मेशन 200 पे ही एफर्मेशन है, आप देखो अगर इसमें तो 200 पे ही एफर्मेशन है। फिर उसके ऊपर आपका एक्सेप्टेंस है, फिर उसके ऊपर आपका जॉय है, लव है, कि हमें उस फीलिंग में रहना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो फिर भी अगर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप किसी को जानना है, तो सबसे पहले तो आप अपना वाई क्लियर करो कि आपको क्यों चाहिए। मैंने आपको पहले बताया योर हम्म। इंटेंशन, ठीक है। हाँ, आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा इंटेंशन ये है। फिर आपको एक लाइफस्टाइल बनानी है सुबह से शाम तक की। लाइफस्टाइल में सुबह उठते ही आपको ग्रैटिट्यूड करना है, बेड नहीं छोड़ना है। बेड पे लेटे लेटे ही आपको आपको ग्रैटिट्यूड करना है, 10 रैंडम चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना है। कुछ भी हो सकता है, आपका बेड, तकिया, कंबल, फैन, एसी, वॉट जो भी आपके पास है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बेड पे ही लेटे लेटे एफर्मेशंस करने हैं। कि अगर आप सपोज इफ यू वांट टू मेक अ 5 लाख पर मंथ और 10 लाख पर मंथ, देन यू हैव टू से थैंक यू सो मच गॉड, आई एम ऑलरेडी मेकिंग 5 लाख पर मंथ हैप्पीली, इजली, एफर्टलेसली, जस्ट लाइक लास्ट मंथ एंड लास्ट मंथ एंड लास्ट मंथ। ऐसे करके हमें इसको एफर्मेशन बोल रहे हैं। एक भी हो सकता है, 4 एफर्मेशन भी बोल सकते हो आप कि आई एम हेल्दी, माई इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड, माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। जो भी आपके एफर्मेशन है। फिर हमें उठना है। फिर हमें पानी, अगर हम पी रहे हैं तो पानी को हमको ब्लेस करके पीना है। उसको एफर्मेशन देके जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि पानी में बहुत पावर होती है, हम्म। राइट। तो पानी को हमें उसके बाद जब भी पी रहे हैं हम ब्लेस करके पिए उसको। उसको वो एफर्मेशन करके एटलीस्ट सुबह का तो जो हम पानी पिए तो उसको ऐसे ढक के आप अपना इंटेंशन डालो उसमें, और फिर उस पानी को पियो आप। मैम, आज का जो फास्ट वर्ल्ड जो पेस है, दैट इज, उसमें हाउ टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट? क्योंकि ठीक है, एक रूटीन अपन ने बना लिया, बट टू गेट इनटू दैट रूटीन, उस रूटीन में आने के लिए, या बहुत बार ऐसा होता है कि
ड्यू टू द फास्ट पेस वी फॉरगेट थिंग्स, ठीक है, अपने को मैनिफेस्ट करना है या अपने को ये सारी चीजें करनी है। सो देयर आर क्विक टिप्स जो अपन इन केस पूरा फ्रॉम द डे, जैसे अपन ने स्टार्ट किया वहां से ऑफिस में है, मीटिंग के बाद जो भी अपना स्केड्यूल है, तो उसमें अपन इसको प्रैक्टिकली अपन इन कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा देखिए, कुछ मैम? अगर मैं आपको एक दो दो टेक्निक बताऊँ ना, आप कुछ मत करो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को हाई वाइब्रेशन में जियो, जितना आप हाई वाइब्रेशन में जियोगे उतना आपकी लाइफ में क्रिएशंस होंगे। आप जो चाहोगे वो आप क्रिएट करोगे। बेसिकली वी आर इटसेल्फ अ क्रिएटर। नो वन इज हियर। जो हमारी जहाँ अटेंशन जाता है वहां पे हमारा एनर्जी जाता है। वेयर आर अटेंशन गोज आर एनर्जी फ्लोज। ठीक है। हम्म। तो हम्म। हमें, अगर मैं आपको बेसिक चीजें बोलूँ कि आप कुछ मत करिए, बस आप दो तीन चीजें करो और आप देखोगे आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू टाइम आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। सबसे पहले तो आपको पूरे दिन स्माइल करनी है, चेहरे पे स्माइल रखनी है। जब हम स्माइल करते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि स्माइल हमारी, एज पर द साइकोलॉजी, हमारी बॉडी में चौथे नंबर पे आता है। पहले ये तीन पार करने पड़ते हैं हमें। जैसे कि किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो गया, सपोज करो कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई। ठीक हम्म। है। अब वो पहले दिन तो हंसेगा नहीं, राइट? पहले तो शॉक में आएगा, अरे मेरे साथ क्यों हुआ ये यार, मतलब उनको भरोसा नहीं होगा कि उनके साथ वो चीज़ हो गई है। एंड राइट। देन वो सैड सैड होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे कि हम कैसे रहेंगे उसके बिना। देन उसके बाद वो एक्सेप्टेंस में आएंगे कि चलो यार, अब उनको समझ में आएगा कि हाँ अभी नहीं है इंसान हमारे साथ में। ठीक है। हम्म। फिर वो हम्म। बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कि वो हंस रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हम्म। ऐसे ही हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी है। हर चीज़ के लिए ऐसा कि हम हर चीज़ में ना, हम या तो सैड हैं, ये या फिर शौक है कि यार देखो उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। तो हमें बेसिक, हमें स्माइल करना है। अब लोग बोलते हैं कि अरे पूरे दिन स्माइल कैसे कर सकते हैं। आप ये राइट। बताओ, पूरे दिन अगर नेगेटिव थॉट लेना इजी है? पूरे दिन आप नेगेटिव सोचते रहो। आप बताओ, अगर नेगेटिव सोचने से, स्ट्रेस लेने से चीजें ठीक होती हैं क्या? नो। नहीं हो रही है ना। तो स्माइल करने से तो डेफिनेटली ठीक हो रही है। वो तो एक्चुअली आपकी और एंडोर्फिन है वो स्माइल। उसके अलावा भी साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम स्माइल करते हैं हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है। एंडोर्फिन एंडोर्फिन जो है वो स्ट्रेस बस्टर हार्मोन है आपकी बॉडी में, स्ट्रेस कम कम करता है आपका। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप स्ट्रेस कम करोगे, तो पूरे दिन आपको स्माइल करनी है। दूसरा जो है वो आपको बेली ब्रीथिंग करनी है। आ, पेट से सांस सांस लेना है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपका ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम वगैरह बढ़ाता है बहुत, मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाता है। आपका जो सेक्रल चक्र है यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में हमारा सेक्रल चक्र एक्टिवेट होता है। और उसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा हो जाए आपके साथ में जो आपके मन का नहीं हुआ, सपोज करो आपके बॉस ने आपको झाड़ दिया, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दी। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जहाँ पे आपको जगह मिली कि कोई नहीं है, वॉशरूम में जाके बोलो ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना है। ग्रेट, ग्रेट, आपने जो टिप्स बताए दैट इज रियली यूजफुल। जो ऑफिस या हेक्टिक लाइफ जो बोलते हैं, ज्यादातर ऑफिस लाइफ की जगह हेक्टिक लाइफ बोलते थे आजकल, तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं। ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपने ऐसा बताया, जो टॉपिक्स आपने इंक्लूड्स करें। उसके अलावा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं भी हैं कि व्हाट आर योर फेवरेट 3 बुक्स जो आप रिकमेंड करते हैं या जो आपने पढ़ी या आपको बहुत अच्छी लगी? बिल्कुल। मैं मतलब देखिए, मेरी जो लाइफ चेंज करी है ना बुक्स के मामले में, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने करी है। मतलब पहली बार 2022 में मैंने उनके बारे में सुना था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। और उनकी जो हम्म। पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे टूट गई थी जैसे पापड़ टूटता है, दो तीन जगह से। वो हम्म। साइकिलिंग कर रहे थे, ही वॉज अ डॉक्टर। और एक बड़ी सी बोलेरो टाइप की गाड़ी ने आके उनको ठोक दिया और उनका पूरा पीठ टूट गया था। और डॉक्टर ने बोला कि अब ये कभी चल नहीं पाएंगे और ये बेड पे ही रहेंगे, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट येट वी आर नॉट श्योर कि आप कभी चल पाएंगे। नॉट मतलब कोई चांस नहीं है उसका। हो भी सकता है, और मतलब चांसेस ऐसे हैं कि 20-80% का रेशियो है। 20% ठीक हो सकते हो, 80% कि आप नहीं ठीक होगे। एंड ही हैज़ डिसाइडेड कि उनको ये नहीं करना है ऑपरेशन। और उन्होंने विद इन अ 6 वीक, जस्ट टू पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अपने आप को ठीक कर लिया। वो चलने लगे थे। और उन्होंने पूरी एक बुक में लिखा है इसका, हाउ टू बिकम अ सुपर नेचुरल। दैट इज अ माई फेवरेट बुक। उन्हीं का एक और बुक है, द प्लेसिबो इफेक्ट। That's a good कि thing, कैसे yes. हमारे, सुना होगा आपने, हम्म। राइट? कैसे हमारे पॉजिटिव बिलीव और हमारे पॉजिटिव थॉट हमें हमारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, और हमारे नेगेटिव थॉट और नेगेटिव बिलीव उसको नोसीबो बोलते हैं। ये हमारी लाइफ में सफरिंग क्रिएट क्रिएट करते हैं। और जो एक बुक है वो है बायोलॉजी ऑफ बिलीव। ब्रूस लिप्टन की बुक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनका भी लाइफ ऐसे ही है कि ये पहले साइंस के प्रोफेसर थे। हम्म। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीज़ें पढ़ाते थे,
बच्चों को कि ऐसा होता है। और उसके बाद इन्होंने जब ये सारी चीजें पढ़ी, बिलीव एंड ऑल, देन ही रियलाइज कि यार मैं तो गलत पढ़ा रहा था अभी तक ये सब। जो हमारा बिलीव है हम वही चीजें क्रिएट करते हैं, और उन्होंने उसको अपोजिट पढ़ाना स्टार्ट किया कि नहीं जो मैंने अभी तो पढ़ाया वो सब गलत है। तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, उनको बहुत क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रोफेसर की जॉब छोड़ी, वो ओपन रिसर्चर बने, और फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। और पूरी उनकी और बहुत सारी टेक्निक है उनकी, जो हिप्नोटिक वाली टेक्निक है वो उन्हीं की है, कि आप खुद की आवाज़ लगा के खुद को सुनो। एंड ये स्टिकर्स लगाने से कुछ नहीं होता। हम जो रूम में स्टिकर लगा लेते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नहीं, हम देखते भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे हम कॉन्शियस माइंड से डील करते हैं। सो दिस थ्री बुक, हाउ टू बिकम अ सुपर नेचुरल, द प्लेसिबो इफेक्ट, एंड द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। आई लव these three books. ग्रेट ग्रेट। फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे सब एडवाइस। थैंक यू सो मच योगेश फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आई होप कि मैं जिस इंटेंशन से बोल रही हूँ उसी इंटेंशन से लोग सुने इसको, कि लाइफ में डेफिनेटली। इतनी सफरिंग की जरूरत है नहीं। हमने जबरदस्ती में सफरिंग क्रिएट करी हुई है। ठीक है। हम और ये सफरिंग ना हमने खुद ही ने क्रिएट करी है, कि नहीं नहीं, बगल वाले के पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, बगल के वाले के पास कार है तो हमारे पास भी कार होनी चाहिए। ठीक है। आप मतलब, और ये आसपास का एनवायरनमेंट जो है उसकी उसकी हम लाइफ को बहुत रिलैक्स तरह से, बहुत इजी तरह से, अगर हम उसको, जो हम सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ अच्छा होगा, सो एटलीस्ट लोगों को ये लगता है हम सोचे भी क्यों कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। जब आप सोचना भी नहीं चाहते तो अच्छा होगा कैसे आपके साथ? एटलीस्ट सोचने से तो स्टार्ट करो। तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हमने बनाया हुआ है, कि मेरे साथ मुझे बहुत हार्ड करना है। नहीं, आप सुबह से उठ के आप बेसिक अपनी जो चीज़ें लाइफस्टाइल है, आप मतलब आप ट्राई करके के देखो चीज़ें, हाई वाइब्रेशन में रहो। सिर्फ हमें हाई, ये जो मैप ऑफ कॉन्सनेस है आप इसको फॉलो करो। 200 के नीचे कुछ भी जो इमोशन है वो हमारे काम के नहीं है। बस डिजायर तक हमारे का, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए भगवान जी, तो वो भी हमारे काम की नहीं है। अगर आप बोल रहे हो भगवान मेरे को शांति चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, तो वो भी है जहाँ पे आपने चाहिए लगा दिया है ना, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। और बेसिक चीज़ ये है कि अपने आप को जस्टिफाई मत करो चीज़ों में। मतलब लोगों की आदत क्या है कि बहुत सारे जो टॉक्सिक लोग हैं, और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील करती हूँ, कि वो लोग अपने आप को हर जगह पे अगर उन्होंने खून भी किया होगा ना, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि ऐसा हो गया था। ठीक है, मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो बहुत भोला हूँ। राइट। तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक डू नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ। जो भी आपको अगर कोई ब्लेम कर रहा है आप बोलो, क्योंकि जब जस्टिफिकेशन, सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट। राइट। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारे पास कार नहीं है, ये नहीं है। आपके पास दो जो है अभी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो। आप जस्टिफाई मत करो। किसी से आपकी बहस हो रही है, कोई आपको, सपोज आपकी वाइफ आपको बोल रहे हैं योगेश आपने ये नहीं किया, आप बोलोगे ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा आपकी। ठीक है। नो डाउट। और सम टाइम हमें जब करना है भी पड़े, जैसे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आपकी टीम है, राइट, तो उस टाइम पे आप आप उसको मैनिफेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ कि आप पीछे पड़ो। आप ऐसे मैनिफेस्ट करो कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही हो। फिर भी अगर डांटना पड़े, किसी को चिल्लाना पड़े, कभी हो जाता है ऐसा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैंडलिंग अ टीम इन टीसीएस। तब तो मैं, तो तब उस टाइम पे आप ऐसे करो कि आपने डांट दिया, आपने इसको डांटा है ना, ऐसे डांटा है जैसे आपने इसको, जैसे बच्चे को नहीं डांटते अपन छोटे से, कि अपन नाटक कर रहे हैं, ऐसे अब राइट। नाटक में, और वापस से अपनी जॉली फर मन में हो जाओ कि अरे ठीक है डांट दिया, अरे वाह यार वाह, मजा आ गया, देखो मैंने अच्छा अच्छा नाटक किया, मैंने अच्छा एक्शन किया। सो यू हैव टू लिव योर लाइफ वेरी रिलैक्स, इतनी सफरिंग की जरूरत है ही नहीं। लेकिन लोग लगे हैं मतलब चीजें कलेक्ट करने के लिए, है ना, ये ऐसे होगा। जस्ट डू नॉट ट्राई टू जस्टिफाई फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। आप देखोगे आपकी लाइफ, आपकी अवेयरनेस इतनी इतनी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक सिंपल सा है, बस जो हो रहा है उसको बोलो ठीक है। किसी ने आपको किसी से झगड़ा कर लिया, ठीक है ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। ये नहीं कि असली हुआ था, अरे मैं तो वो कर रहा था, नहीं, कुछ नहीं बोलना, हमें बोलना ही नहीं है कुछ। जस्ट बी रिलैक्स एंड काम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट पीस पीस ऑफ एडवाइस मैम। थैंक यू सो अभी मच। के लिए इतना ही। वैसे हमने काफी सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे हैं, बात करी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इट वाज रियली प्लेजर ऑफ माइन टू टॉक टू यू। और डेफिनेटली ये जो वीडियो है, ये जहाँ तक जितने लोगों तक जाएगा, डेफिनेटली इट विल ऐड some value to them, not in just a near future but in a long run also. And definitely we will again connect with you on various topics जो आपने अभी जो ब्रीफ्स बताए, कुछ कुछ जो टॉपिक्स आपने मैनिफेस्टेशन का बताया, माइंड सीक्रेट का बताया, या एनएलपी का जो बताया, विच इज नाउ वेरी ट्रेंडिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, क्या है। राइट। तो इसके डिटेल में थोड़ा सा ईएफटी एक वन वाज दैट। एंड डेफिनेटली आपका जो है, how you are helping, how you are healing people, how you are making their life
more valuable, more positive. तो we will discuss that thing again we will connect, and छोटे छोटे और भी अलग अलग जो टॉपिक्स है उन पे डेडिकेटेड जो रहेंगे, we will talk about that thing. Thanks again, thanks for your time. uh, it was really pleasure of mine. थैंक यू सो मच योगेश, एंड आई जस्ट वांटेड टू टू टेल यू कि आप आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने स्पिरिचुअल होंगे, बट आई रियली वांटेड टू टेल यू कि थैंक यू सो मच। इससे हमारा नहीं, दूसरों का भी बहुत ज़्यादा भला होगा। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस।